नमस्कार भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं आत्मा की उस रहस्यमय यात्रा की जिसके बारे में सदियों से ऋषि मुनि, पुराण, शास्त्र और हमारे पूर्वज बातें करते आए हैं। यह वो क्षण है जिसे हर मनुष्य अनुभव करता है, पर कोई लौटकर बताता नहीं है। मृत्यु के बाद, शरीर को छोड़ने के तुरंत बाद आत्मा कहाँ जाती है? और क्यों आत्मा 24 घंटे के भीतर अपने घर जरूर लौटती है? इसी यात्रा को लोकभाषा में कहा जाता है लोटकाट। आज हम इस यात्रा में आत्मा के हर कदम को महसूस करेंगे, उसके भाव, उसका भ्रम, उसका दुख, उसकी करुणा और अंत में उसका आगे बढ़ना। जब जीवन की अंतिम सांस शरीर से बाहर निकलती है, तो मनुष्य कुछ पल तक वही रहता है, बिल्कुल शांत, जैसे सो गया हो। पर वास्तव में उसी समय आत्मा शरीर से अलग होकर ऊपर उठ चुकी होती है। पहले कुछ सेकंडों तक आत्मा समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ है। उसे लगता है कि शायद वो जाग रही है, जैसे कोई सपना देख रही हो। पर धीरे धीरे जब वो अपने शरीर को निष्क्रिय पड़ा देखती है, तो उसे एक अद्भुत, अनोखा झटका लगता है। शरीर और आत्मा का सबसे पहला अलगाव, यही एक अजीब सी खामोशी पैदा करता है। आत्मा हल्की हो जाती है, उड़ने जैसी अनुभूति। पर मन में प्रश्न, क्या सच में मेरा शरीर छूट गया? पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद शुरुआती कुछ घंटों तक आत्मा एक गहन भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे अपने परिवार की पुकार सुनाई देती है, अपने नाम की आवाज सुनाई देती है, पर वह जवाब नहीं दे पाती। इसी असमंजस में आत्मा वही जगह जाती है जहां उसके दिल की सबसे गहरी स्मृतियां होती हैं, अपने घर। धर्मशास्त्र कहते हैं कि आत्मा की पहली यात्रा हमेशा उसके घर से जुड़ी होती है। जीवन भर का स्नेह, प्रेम, आसक्ति और यादें आत्मा को खींच लेती है। जैसे कोई बच्चा घायल हो जाए तो वह घर की ओर भागता है, वैसे ही देह छोड़ने के बाद आत्मा अपने घर लौटती है। कई परिवार कहते हैं, उस रात घर में एक हल्की हवा चली, दीपक की लौ थरथराए, मानो कोई आया हो। ये केवल आस्था नहीं, बल्कि आत्मा का प्रेम है। जब आत्मा घर पहुंचती है, तो वह अपने ही परिवार को रोते हुए देखती है। माँ, पिता, भाई बहन, बच्चे, सबकी आंखों में आंसू देखते हुए आत्मा अनुभव करती है, मैं यहाँ हूँ, पर ये मुझे देख नहीं पा रहे। ये क्षण अत्यंत करुणा से भरा होता है। आत्मा चाहकर भी किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती, किसी को सांत्वना नहीं दे सकती। इसी कारण कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जब भी रो, तो संयम से रोना, ताकि आत्मा विचलित न हो। ज्यादातर आत्माएं अपने कमरे में जाती हैं, अपने तकिए पर, अपनी किताबों पर, अपनी यादों पर। उसे हर वस्तु पहचान आती है, पर छू नहीं पाती। उसे आखिरी रातें याद आती हैं, वो बातें जो अधूरी रह गईं, वो काम जो पूरे नहीं हुए। यही घर की सबसे बड़ी खींच होती है, अधूरी बातें और बचे हुए रिश्ते। पुराण कहते हैं, आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद भी अपने कर्मों का आकर्षण बना रहता है। अपने कर्मों की ऊर्जा उसे उन लोगों की ओर खींचती है जिनसे वह प्यार करती थी या जिन्हें दुख देना चाहती थी। कुछ आत्माएं इसलिए घर आती हैं कि अपने परिवार की स्थिति देखें, और कुछ इसलिए कि वे अपने जीवन के अंतिम कर्मों को देख सकें। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे तक आत्मा पृथ्वी लोक में पूर्ण रूप से सक्रिय रहती है। इस समय आत्मा कहीं भी जा सकती है, परिवार को देख सकती है, यादों को अनुभव कर सकती है, घर में मौजूद ऊर्जा को महसूस कर सकती है। लेकिन 24 घंटे बीतते बीतते उसकी यात्रा बदलने लगती है। यमदूत या पितरों की शक्तियां उसे अगले लोक की ओर बुलाने लगती है। इसलिए ये 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब परिवार शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाता है, आत्मा भी उसी मार्ग में साथ चलती है। वो ये सब चुपचाप देखती है, लोगों का आना, श्रद्धांजलि देना, फूल चढ़ाना। आत्मा अपने शरीर के अंतिम संस्कार को देखती है, और तभी उसे पहली बार यह एहसास होता है, अब मुझे आगे बढ़ना है। जब शरीर की अग्नि शांत होती है, तभी आत्मा को अपने जीवन के कर्म सामने दिखने लगते हैं। जैसे कोई स्क्रीन खुलती है और जीवन की झलकियां दिखाई देती हैं। यही से उसकी 13 दिन की यात्रा शुरू होती है। पर घर लौटना, यह वही यात्रा है जो हर आत्मा करती है। इसीलिए घर में दीपक जलाना, मंत्र पाठ, गीता श्लोक पढ़ना, हनुमान चालीसा,
राम नाम, ये सब आत्मा को शांति देते हैं। 24 घंटे के भीतर आत्मा अपने घर को एक बार और केवल अंतिम बार पूरी तरह देखती है। वह अपने परिजनों के सर पर हाथ रखती है, मन ही मन आशीर्वाद देती है, तुम्हें जीवन में सुख मिले, तुम सुरक्षित रहो, मुझे अच्छे भाव से विदा करना। यही भावना उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। और अंत में 24 घंटे पूर्ण होते ही आत्मा आगे बढ़ जाती है। परिजनों की स्मृतियां, उनका प्यार, उनकी प्रार्थनाएं आत्मा को नया मार्ग दिखाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हमारा प्रेम, हमारी दुआ, हमारी हवन और हमारा भक्ति भाव उस आत्मा के लिए पथ प्रदर्शक बनते हैं। आज हमने आत्मा की उस यात्रा को समझने की कोशिश की, जिसे हर इंसान अनुभव करता है, पर कोई लौटकर बताता नहीं। मृत्यु, जीवन, घर, परिवार, इन सबके बीच आत्मा का ये 24 घंटे का सफर हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की कीमत क्या होती है और प्रेम का महत्व कितना गहरा है। अगर इस कथा ने आपको कुछ सिखाया हो, आपके मन को शांति दी हो या आपके दिल को हल्का किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना स्नेह हमारे तक जरूर पहुंचाएं। आपका ये छोटा सा लाइक हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये हमारी भक्ति यात्रा का आशीर्वाद बन जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं, ऐसे ही सचेत करने वाले ज्ञान और ऐसी ही आत्मा को स्पर्श करने वाली बातें हर दिन आपके हृदय तक पहुंचती रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है, हमारी सेवा का साधन है और हमारी आवाज को हजारों भक्तों तक पहुंचाने का मार्ग है। ईश्वर आपको शांति, प्रेम और मंगल प्रदान करे। आप और आपका परिवार हमेशा भगवान की कृपा में सुरक्षित रहे। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।